ट्रका वाली फैमिली है ना, ये सुलह नहीं करते, इनके बारे में ये सुलह नहीं करते। जिस तरह इसके परदादे का कत्ल हुआ बालाज के, उन्होंने उसको फिर टच भी नहीं किया। जोरदार पहलवान जो खारे में घुलता है, कुश्तियाँ लड़ता है, उसमें जोर होता है जवानी में, लेकिन हर पहलवान बदमाश नहीं होता। इसने फायरिंग की 200, बाद में ये इन्होंने उसका ये भी कहा जी हमने नहीं की, उसका इकरार नहीं किया, लेकिन घुग्गी के बट के घर पे भी फायरिंग हुई, टीवी के घर पे भी फायरिंग हुई। उन्होंने परसू भी किया, फिर उन्होंने पता किया किसने किया, तो नाम इसी का आ रहा था। और ये चूँकि अपने वालिद के टीपू के मुकदमे की पैरवी भी कर रहा था। वही पहलवान इसका जो इसके बाप का मामा उसमें मुद्दई था। इसका जो केस है ये आखिरी मराल में था और उम्मीद थी कि ये जीत जाएंगे और उनको सजा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये कत्ल हो गया। और अब उसका वो असद शाह वगैरह ये पुलिस पकड़ रही है लोगों को। ये बलाज ने फायरिंग की थी जब ये नया नया आया था, 3-4 साल पहले की बात है। जवान था, बाप का पता नहीं, सारा जिम्मेदारी इस पे थी, मुकदमे लेके चलने, अड्डा चलाना। फिर इसने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों की मदद शुरू की, चाहता था कि लड़ाई ना हो, मेरी सुलह हो जाए किसी तरह से ये। लेकिन चूँकि जिम्मेदारियाँ थी, फिर जब एक दफ़ा बंदा पहलवान बन जाए, अड्डे पे बैठ जाए, डेरेदार बन जाए, उसके लिए फिर पीछे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके दादे का नाम था मीरुद्दीन बिला ट्रका वाला, उर्फ बिला ट्रका वाला। नीफे ने, बीदिया ने अपने दोस्तों के आगे सुबह के टाइम बिला नमाज़ पढ़ के, बिला ट्रका वाला नमाज़ पढ़ के अपने डेरे में मसहरी में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इन्होंने आगे फायरिंग की और उसको कत्ल कर दिया। पहले ज़माने में होता था, आज से 25 साल पहले, ये किराए के कातिल। शेख आफ्ताब हनीफ मेरा नाम है। तकरीबन 40-43 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। 27 साल मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है और जो वाक़यात हुए उनको रिपोर्ट किया। ये हुआ था इस तरह, इसके दादे का नाम था मीरुद्दीन बिला ट्रका वाला, उर्फ बिला ट्रका वाला। तो ये इनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, ट्रांसपोर्ट का अड्डा है इनका वहाँ पर लोहारी गेट में, शालमी में। इसके पास एक मुलाजम था ईदू, वो रहता था अंदरून लोहारी गेट में। उसका उसके 2 बेटे थे, हनीफा और बाबा, जवान थे, कसरती थे। एक दिन वो अपने बाप को मिलने बिले पहलवान के अड्डे पे आया। उसने उसको देखा, उसने उसको ईदू को कहा कि इसको मेरे पास रख लो। गनमैन ईदू के लिए और क्या चाहिए था, एक नामवर पहलवान ने उसके बेटे के लिए कहा रख लो, तो उसने रखवा दिया। इस दौरान बिला ट्रका वाला का बेटा टीपू भी जवान था, इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती जब हो गई तो फिर जाहिर है पहलवानी में हरकतें भी शुरू हो गई। एक केस हुआ जिसमें ये हनीफा बाबा और एक था वो विदियाँ, वहीद उल विदियाँ, उन पे हो गया, उनका वो नामजद किया उन्होंने। बिल्ले पहलवान ने अपने बेटे टीपू को तो क्लियर करवा लिया, लेकिन इनकी ज़मानतें नहीं कराई। इस चीज़ का उनको रंज था कि हम इनके लिए काम करते हैं, अपने बेटे को छुड़वा लिया, मेरे बाद दिल में रख लिया। तो इस वजह से फिर बाद में उनकी ज़मानतें भी हो गई। लोगों का ये कहना है कि नीफा बाबा वगैरह जो हैं वो उनका ग्वाल मंडी के टीफी और गोगी वगैरह के साथ, भट्ट वगैरह के साथ हो गया था ताल्लुक़। उन्होंने फिर नीफे ने, वीदिया ने अपने दोस्तों के आगे सुबह के टाइम बिला नमाज़ पढ़ के, बिला ट्रका वाला नमाज़ पढ़ के अपने डेरे में मसहरी में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इन्होंने आगे फायरिंग की और उसको कत्ल कर दिया। 1 हफ्ते के बाद उसके दिल का ऑपरेशन था, 3 वाल बांध थे बिल्ले के, उसका ऑपरेशन था बाईपास, लेकिन उसकी मोहलत नहीं मिली, उससे कबल ही उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ये वाक़या हुआ है यहाँ पे अड्डे पे पहला। लेकिन बालाज का दादा तो कत्ल हुआ, इसका परदादा भी कत्ल हुआ। पाकिस्तान बना ना जब, तो उसके बाद ये चूँकि ऑलरेडी इलाके में पहलवान थे और बड़े डेरेदार थे और बड़े लोग, इनका एक टका था। अमृतसर से एक बंदा आया, पहुँचा पहलवान, उसका नाम था शायद, इसके दादे का नाम था खलीफा उसको कहते थे, मैं नाम जेन से निकल गया। इनकी आपस में इलाके में चुदराहट की वजह से चपकली शुरू हो गई। एक दिन वहाँ पे वो जो है इलाका ग्वाल मंडी में गुरुरजा नगर, वहाँ पे इनकी मुठभेड़ हुई ना जब, तो पहुँचा पहलवान ने वो जो नहीं होती वो क्या कहते हैं उसको, वो भूसा उठाने वाली तरंगली, वो उसके पेट में मार, वो जख्मी हुआ, हॉस्पिटल गया, लेकिन वो फोट गया। लेकिन इस दुश्मनी के साथ, यानी ग्वाल मंडी के भट्ट बरादरान और टीपू ट्रका वाले के दुश्मनी, उसका कोई ताल्लुक नहीं। बाद में जिम्मेदारी उसके बेटे बिल्ले पहलवान पे आ गई, जिन्होंने अड्डा भी संभाला, फिर वो दुनियादारी भी संभाली और लोगों के फैसले भी करते रहे। 1900 मुझे सही याद नहीं है, शायद 90 का है। टीपू ने जब बाप की जगह संभाली तो सारे मुकदमे, दुश्मनियाँ, चूँकि ये टीपू की ही वजह से हुआ था, तो ये सारा कुछ उस पर आ गया। बड़ा मुताद आदमी था, बड़ा मुताद था। 4 हमले हुए उस पर, 3 हमलों में 2 में तो बच गया, 1 में जख्मी हुआ सेशन कोर्ट के बाद। लेकिन चौथा जो हुआ एयरपोर्ट के वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, पार्किंग में,
वो उसके लिए जानलेवा था। ग्वाल मंडी में वो हैं, शारमी में वो ये हैं। चुदराहट, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत, ये दुश्मनी की बुनियाद बनी और ये फिर चलती रही, बढ़ती। ग्वाल मंडी में रियाज गुजर नाम का एक बंदा था, बदमाश था, बड़े रोब थे उसके, लोग खौफजदा रहते थे। उसने इनके बहनोई को के साथ जाती की, बदतमीजी की। इन्होंने जाके फिर उसके घर में फायरिंग की। रियाज गुजर घर में से निकला ही नहीं, बाद में वो तबाही बहुत मर गया। यहाँ से इनका फिर नाम बना। फिर जब किसी का नाम बनता है तो फिर बनता ही चला जाता। फिर और इस किस्म के लोग बदमाश लड़ाके वो सारे मिल जाते हैं, फिर एक गैंग बनता है। इस दुश्मनी में टीपू वाले जो केस है, इस दुश्मनी में बड़े बंदे कत्ल हुए हैं। ये नीफा वगैरह, ये वो सारे और विधियाँ, ये पुलिस मुकाबला बेशुमार बंदे नहीं, ये पुलिस ने मारा। वो तो दहशत की अलामत बन गए थे। उसमें पोला सुना, जेल में उनकी दोस्तियाँ हो गई पोला सुना सियालकोटिया से। फिर और लोग मिल गए, उन्होंने और भी कहा जाता टिकेटियाँ भी मारी उन्होंने। पुलिस के लिए सरदर्द बन गए थे, टॉप 10 थे वो। तो पुलिस ने फिर उनको एक एक करके मार दिया। दुश्मनी खत्म नहीं, दुश्मनी तो फिर चल निकली ना। पीछे जो थे लोग भट्ट बरादरान के साथ, टीवी भट्ट गोगी भट्ट, दुश्मनी उनके साथ थी। ये जो दरमियान में लोग हैं, ये तो मारे गए या पुलिस मुकाबले में मारे गए, दुश्मनी तब भी है। नहीं किया, वो डिपेंड करता रहा अदालतों कचहरियों पे, पुलिस पे। उसने कोई इनके ऊपर, हाँ ये बलाज ने फायरिंग की थी जब ये नया नया आया था, 3-4 साल पहले की बात है। जवान था, बाप का पता नहीं, सारा जिम्मेदारी इस पे थी। मुकदमे लेके चलने, अड्डा चलाना। फिर इसने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों की मदद शुरू की। चाहता था जब लड़ाई ना हो, मेरी सुलह हो जाए किसी तरह से ये। लेकिन चूँकि जिम्मेदारियाँ थी, फिर जब एक दफ़ा बंदा पहलवान बन जाए, अड्डे पे बैठ जाए, डेरेदार बन जाए, उसके लिए फिर पीछे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसने फायरिंग की 200, बाद में ये इन्होंने उसका ये भी कहा जी हमने नहीं की, उसका इकरार नहीं किया। लेकिन गोगी के भट्ट के घर पे भी फायरिंग हुई, टीवी के घर पे भी फायरिंग हुई। उन्होंने परसू भी किया, फिर उन्होंने पता किया किसने किया, तो नाम इसी का आ रहा था। और ये चूँकि अपने वालिद के टीपू के मुकदमे की पैरवी भी कर रहा था। भाई पहलवान इसका जो इसके बाप का मामा उसमें मुद्दई था। इसका जो केस है ये आखिरी मराल में था और उम्मीद थी कि ये जीत जाएंगे और उनको सज़ा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये कत्ल हो गया। और अब उसका वो असद शाह वगैरह ये पुलिस पकड़ रही है लोगों को। सियासी मदद देखें, सियासी मदद अपने लिए होती है। कोई सियासतदान आपको मदद करेगा किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे को, तो वो उसकी मदद नहीं कर रहा होता। वो उसके ज़रिए लोगों से वोट लेने के लिए, दाग बटाने के लिए, अपने नाम के लिए कर रहा होता है। वो किसी के कत्लों में नहीं जाते। वो उन्होंने आज़ाद फिरना है, वहाँ में फिरना है, गली बने वोट मत डालने हैं। वो किसी पार्टी के साथ नती हो जाए और उनके कत्लों में शामिल हो जाए, उनके जराइम में शामिल हो जाए, तो लोग तो उनको मार देंगे। सरपरस्ती होती है। फिर जब किसी कोई सरपरस्ती इस तरह की होती है, बस ठीक है यार सिफारिश कर दी, हाँ मुस्लिम लीग नून ने रखा। फिर ये पीछे ये बलाज जो है ये PTI में भी दाखिल हो गया, चला गया, शामिल हो गया था, फिर ये इधर आ गया। इसमें ये चेंज करते रहते हैं, कभी एक्टिव हो गए, कभी खामोश हो गए, क्योंकि इनके अपने मुफादात होते हैं। इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होती है, पुलिस से को नाजायज़ ना कर दे, पुलिस मुकाबले ना मरवा दें, तो ये अपनी सर्वाइवल के लिए ये राब्ते करते हैं। देखें यासीन पहलवान भी उसके वाले पहलवान थे, वो भलेमास आदमी है। बलाल जो है सियासी आदमी है, उस पर जो कातलाना हमला हुआ था उसका इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो मजूरों के साथ ताल्लुक़। ये मजावर दादागंज बख्श के जो औलाद हैं वहाँ पे, जो उनके मजावर उनको कहते हैं। वो तो भाई लड़ाई झगड़ा किसी का भी हो जाता, आपका भी हो सकता है। चली जाती है जब कोई ना पसंद, कोई उलट पुलट को बात बता दे, कोई ऐसा कर दे तुम्हारे खिलाफ उसने ये किया है, या कोई बंदा तंग आ जाए किसी वजह से फायरिंग कर देता है, फिर वो लड़ाई झगड़ा फिर चल निकलता है, इसी तरह दुश्मनी निकल जाती है आगे। कोई कब्जे नहीं उसने कभी की है, ना जुआ कराया है, ना मंशियात फरोजी की है, ना हिरन फरोजी की है, अपना काम किया है बस। उसका काम ही पूरे पाकिस्तान में उनके ट्रक चलते हैं, उन्हें क्या जरूरत है ये कब्जे करने की। वो सब इल्ज़ाम आप किसी पे लगा दें, इल्ज़ाम क्या है। और आपको एक और बात बताओ, पुलिस नहीं चाह रही होती सुलह हो, क्योंकि पुलिस पैसे खा रही होती, और बड़े बड़े गंदे अंडे भी पुलिस में हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ कराने वाले भी लोग हैं। इनके एक इसके टीपू के कत्ल में एक इंस्पेक्टर भी था नामजद, लैंड माफिया से भी ताल्लुक है। लैंड माफिया वालों ने अपने भी बंदे रखे होते हैं जो कब्जे करते हैं इस तरह, लेकिन उनका ये इस केस का उनके साथ ये एक अलग केस है। शूटर्स हैं, पहले ज़माने में होता था, आज से 25 साल पहले, ये किराए के कातिल, वो किराए के पैसे दिए, बंदे मरवा दिए। मतलब मैं वहाँ पे गया मुर्दे खाने में, एक बंदा वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। मैंने उसको गौर से देखा तो मैंने कहा यार ये तो बंदा कुलचे लगाता है मोनी रोड पे। मैंने उसको ASA को पूछा, मैं कहा ये कौन है? ये कह जी इसने 70 बंदे मारे हुए, ये किराए का कातिल। मैं कहा ये तो वो जिसको ये तो वहाँ पे कुलचे लगाता था नान। कहता जी वही है। अब एक बंदा कुलचे लगा रहा है, दूसरी तरफ बंदे मार रहा है पैसे लेके, किसी के माथे पे तो नहीं लगा हुआ। जब वो पकड़ा गया पुलिस उसके पीछे चली, उन्होंने उसको मार दिया। और मैं आपको बात बताऊँ, पुलिस मुकाबले में नहीं होते, इंतहा हो जाती तो फिर पुलिस बंदा मार देती।
जमानतें हो जाती हैं, कोई गवाह पेश नहीं होता, और अगर कोई मुद्दई हो मुखालफिन उसको उसके मुद्दई को मार देते हैं, गवाहों को मार देते हैं, बरी हो जाते हैं। ये जितने टॉप 10 पुलिस ने मारे हैं इनके खिलाफ गवाही नहीं थी, सामने देख रहे होते हैं कि हमने अंधे दुकानें बंद करके तो चले जाते हैं लोग। फिर मजबूरन, क्योंकि उन्होंने बाज नहीं आना, फिर मजबूरन पुलिस उनको पकड़ा दी। ये भी करना चाहते थे, लेकिन जो दरमियान वाले लोग होते हैं ना जी, वो टिकने नहीं देते बंदे को। दरमियान वाले ये सुलह करना चाहता था, वो भी चाहते थे, लेकिन फिर इसने वहाँ पर जाके फायरिंग कर दी बकौल। हालांकि वो कहता था मैंने नहीं की, फिर ये बढ़ती रही। लोगों के मुफादात भी होते हैं, जो साथ बैठने वाले उनके भी मुफादात हैं, उनकी पकड़ा गया। पुलिस की जो इंटरोगेशन तो भी जारी है, तफ्तीश भी जारी है। पता नहीं आज एक और बंदा भी पकड़ा गया, मजीद निकलेंगे। कोई ये अकेले बंदे का काम तो नहीं है, अभी तफ्तीश जारी है। उसके बाद पता चलेगा कि उन पर इल्ज़ाम है या उसमें इन्वॉल्व है। अभी तो जानते कि एक तो जो मौके पर मुजफ्फर मर गया, उसके बारे में उसकी बीवी ने बताया, ये टीवी बंद होने के पास था, पता नहीं था। अब ये पुलिस का काम है, पकड़े जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो ये केस मुकम्मल भी नहीं हुआ ना, केस मुकम्मल नहीं हुआ, चलेगा। जोरदार पहलवान जो खारे में घुलता है, कुश्तियाँ लड़ता है, उसमें जोर होता है जवानी में, लेकिन हर पहलवान बदमाश नहीं होता। हर पहलवान बदमाश, ये भी बदमाश नहीं थे, ये डेरेदार थे। और टैका बनाना, ये मल्ले में घूमना, सर्दियों में मलमल के कुर्ते पहन के फिरना, ये एक रवायत है लाहौर की। बाडी चोरी करके फिरना ये पंजाबियत है। जिमी पहलवान था, फ्री स्टाइल कुश्ती का बेहतरीन अवार्ड याफ्ता, सोने के तगमे लिए हुए। वो वहाँ पे टिब्बी सिटी के इलाके में बेचता था ये सदाई। बराला पहलवान, लाई पहलवान, गद्दे का पहलवान था, बदमाश नहीं था। एक मिनट में 35 दाव में लगाने वाला, वो बदमाश नहीं था। बेशुमार पोला गाड़ी बदमाश था, कुछ नहीं थे। ये तो इनकी दुश्मनी चल निकली, तो फिर ये इसमें आ गए। यासीन पहलवान से उसके बाप से ताल्लुक था, लिए कि वो थे गुजरांवाले के पहलवान, उनके साथ ही एक दूर नज़दीकी को कश्मीरी होने के वाले से कुछ हो सकती है, लेकिन वो इनकी यानी कि बिल्कुल क्लोज रिश्तेदारी कोई नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल ताल्लुकात थे प्रोटेक्शन के लिए। कभी इधर चले गए, इमरान खान का दौर आया, उसके साथ हो लिए। प्रोटेक्शन चाहिए होती ना थानों कचहरियों से बचने के लिए। एक दौर था इलेक्शन वैक्शन का, जीते हुए थे, फिर मोहल्लेदारी भी थी, ताल्लुक तो होता है ना जी। तो इस तरह का अगर इवेंट हो जाए, पूरा लाहौर शोकगुजार था उसके कत्ल पे। हर बंदे को अफसोस किया कि यार छोटा सा बच्चा मासूम, उसको मरवा दिया। छोटे छोटे बच्चे उसके, कोई मसला नहीं है, सब अपनी तरह से जो जिसके मुंह में आना कही जा रहा है। बड़ी देर की बात है अकबरी मंडी में, उसके अलावा इनकी दुकानें बेचने, लोग अपनी दुकानें खुद बेचते हैं, खुद खरीदते हैं। इनका क्या ताल्लुक, पूरी शादियों पर ही है, कोई ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं। हाँ कोई एक आध होगा, किसी को लेनी है यार, उसको कह दो रियायत कर दे, पैसे काम ले ले, ये कर ले, या किसी ने को किराएदार निकालना है, वो नहीं निकल रहा तो कहा यार इसको कह दो मदद कर दो, आपकी मेहरबानी। तल्लक वास्ते में उस तरह ये कब्जे ग्रुप नहीं है भाई। बात ये है कि जब एक नामवर बंदा होता है, दूसरे नामवर बंदे से उसका ताल्लुक होता है, जर्नलिस्ट के बेटे हैं, तो बाकी लोग, अगर आप अपने वालिद का तारुफ कराओगे, भाई का कराओगे, अपना करोगे, लोग आपको जानते हो, अगर आप नहीं मिलते जाते प्रेस का। बाकी अगर नाम से भी कोई वाकिफ है ना, तो किसी जगह मुलाकात हुई तो बंदे बड़े पुरतफाक तरीके से मिलते हैं। ये इससे तरह होता है कि उनका कोई ये कतरों में ये इस तरह के लोग नहीं थे, ये खुद ही आपस में कर रहे हैं। सियासतदान जराइम पेशा लोगों की बिल्कुल करते हैं बात, सियासतदान ऐसे हैं, लेकिन लाहौर में नहीं है, दूसरे इलाकों में हैं, शेखुपुरा में, इधर उधर, और वो खुद भी जराइम पेशे ही हैं, बेशुमार हैं, जिनके अपने 2 नंबर काम है। उनको ऐसे बंदे भी चाहिए होते हैं, और लोगों को प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है। ये इंडिया की फिल्में देख दे के ना लोग इस तरह ज़्यादा बातें करना शुरू हो गए। बात ये है, मैं आपको बात बताऊँ, ये जो ट्रका वाली फैमिली है ना, ये सुलह नहीं करते, इनके बारे में ये सुलह नहीं करते। अगर सुलह नहीं करते, जिस तरह इसके परदादे का कत्ल हुआ बालाज के, तो उन्होंने उसको टच भी नहीं किया। आज भी वो वहीं पे रह रहे हैं ग्वाल मंडी में, तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर ये सुलह नहीं करते तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये कर नहीं सकते। कोई ऐसा बंदा आ जाए, कोई इंसानियत के नाम पे इतने कत्ल हो गए हैं, कोई आगे दोनों पार्टियों को मनवा ले तो सुलह हो भी सकती है। नहीं होगी तो फिर चल तो चल है। अब ये बैरिस्टर है, उसका भाई मुसब्बिह, ये मुद्दई बना अपने भाई का, इसमें अब सारा कुछ इसको संभालना पड़ेगा। छोटी उम्र का बच्चा है, सारा कुछ इसको संभालना पड़ेगा। ना तजर्बाकार, इसका बाप भी, इसका भाई भी था, बालाज भी ना तजर्बाकार था, ये भी ना तजर्बाकार है। पुख्ता हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कबल वक्त है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। एक बात तो वेरी मच क्लियर आप कर लें अपने लिए कि पुलिस की दस्ते से कोई बाहर नहीं होता, पुलिस की प्रोटेक्शन में होता है। अब चल पड़ा है, रीच चल पड़ी है, क्या इसको कहते हैं, अब जो सिलसिला चल पड़ा है वो है शूटर्स का। लोगों ने शूटर रखे हुए हैं, कब्जे, मनशियात, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये अब शूटरों के जरिए होती हैं। बराह रास्त बंदे नहीं मारते, जाके पैसे दे के बंदा मार लो। हाँ पता चलता है, पुलिस को पता है ये शूटर किसका है, लोगों पुलिस को पता होता है ये शूटर किसका है। शूटर का कोई रेट से नहीं होता, मुख्तलिफ होते हैं। बंदा जिसको मारना है उसका रेट होता है, शूटर का रेट नहीं होता। जिस पे काम डालना है उसका रेट है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि शूटर का एक जगह नहीं होती,
सगियाँ के पास छूट रहे हैं फलां, ये इस तरह में बनाई लोगों ने बातें। मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, छुपे रहते हैं, निकाल लेते हैं, बाहर जाते हैं। लोगों को नहीं पता कि छूट रहा है। आपको क्या पता कौन बैठा हुआ आपके साथ छूट रहा है कौन है, और आपकी धाक लगा आप घाट पे बैठा हो। जिस तरह इसके बारे में ये फोटोग्राफर बन के चला गया, उसका टीम मुजफ्फर है, ऐसा नहीं होता। बल्कि सियासतदान अगर ताकत में आ जाए, सियासतदान खुद डेरेदार होता है भाई, सियासतदान खुद डेरेदार है। वो भी इन फंडों में नहीं आता ना, ये उनका ताल्लुक वास्ता में नहीं होता। ये जो होता है ना दुश्मनदार, इनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, ये बना के रखते हैं सियासतदानों से। क्योंकि कल को ये वजीर बन जाए, वजीर आजम बन जाए, वजीर आला बन जाए तो हमारे खिलाफ ही ना शुरू हो जाए। ये इस तरह नहीं होता, ये यहाँ पे नहीं होता इस तरह। बल्कि खासतौर मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं होता। हाँ, दुश्मनदारियाँ खाली ये दुश्मनदारी नहीं है, सिर्फ और भी दुश्मनदारियाँ हैं। वो भी इसी तरह कत्ल हुए शेख साहब, उसके बाद चाल निकला फिर, उसमें बेशुमार बंदे कत्ल हुए, बड़ी मारूफ दुश्मनी है वो भी। इस तरह ये मुल्तान रोड की दुश्मनी बड़ी मारूफ है, 60 70 बंदे कत्ल हुए हैं, मर्डर हुए हैं, कई जेलों में अभी भी हैं, उम्र कैद भुगत रहे हैं। जैसे मनामा के इलाके में है, वो छबील बरादरान थे, नु छबील होनी, उन्होंने बेशुमार बंदे मारे, खुद भी मारे गए। एक इफ्तिखार था, इफ्तिखार इसका नंबरदारों की जेलदारों की दुश्मनी, बेशुमार बंदा मारा हो। अंदरून शहर में दुश्मनियाँ चली हैं। सबसे मारूफ दुश्मनी थी उसकी अपना नादो वालों की, और नादरा ले, और वो दूसरे उनकी दुश्मनी थी। एक पार्टी ख़त्म हुई, अब तो खैर हो गया, ठीक हो गया।